नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक बहुत ही खास भेंसे की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे भेंसे की जो न सिर्फ अपनी ताकत के लिए मशहूर था, बल्कि अपनी नरमी और मोहब्बत के लिए भी जाना जाता था। इसका नाम था मोती और वो था बहुत ही ताकतवर। मोती की ताकत का अंदाजा इसके बड़े सींगों और मजबूत जिस्म से लगाया जा सकता था। मोती का रंग था काला और इसके सींग थे बहुत बड़े। इसके सींग इतने बड़े थे कि जब वो चलता था तो सब लोग हैरान रह जाते थे। जब वो चलता था तो धरती भी हलती थी। इसकी हर कदम से जमीन पर आए के गहर इंसान बन जाता था। लेकिन मोती ताकतवर होने के साथ साथ बिल भी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो इंसान हो या जानवर। क्या आप जानते हैं मोती को क्या करना सबसे ज्यादा पसंद था? मोती को सबसे ज्यादा पसंद था खेतों में घूमना और हरी भरी घास खाना। वह घंटों तक खेतों में घूमता रहता और कुदरती की खूबसूरती का लुत्फ उठाता। मोती न सिर्फ खुद खुश रहता था, बल्कि दूसरों को भी खुश रखता था। एक दिन एक किसान ने देखा कि उसकी फसल खराब हो रही है। मोती ने फौरन स्कीम की और किसान के फसल को बचा लिया। मोती के दोस्त भी थे। वह दूसरे जानवरों के साथ खेलता और उनके साथ वक्त गुजारता। सब जानवर मोती को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आता था। शाम के वक्त मोती एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करता था। वह दरख्त की छांव में बैठकर अपने दम भर की मेहनत का सुकून लेता था। मोती की जिंदगी बेहद सादा और खूबसूरत थी। बच्चे भेमोती को बेहद पसंद करते थे। वह हंस के पास आते और उसके साथ खेलते। मोती भैंसों के साथ बेहद मोहब्बत से पेश आता था और उनके साथ खेलने में बहुत खुशी महसूस करता था। गांव में जब भी कोई त्योहार होता, मोती को खूब सजाया जाता। इसके सींगों पर फूलों के माल डाली जातियां। वह गांव के लोगों के साथ त्योहार में शामिल होता। सब लोग मोती की तारीफ करते और उसकी खूबसूरती को सराहते। मोती की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकतवर होने के साथ साथ हर हमदलावर मोहब्बत करने वाला होना भी जरूरी है। मोती ने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद की और मोहब्बत बांटी। इसकी कहानी हमें यह सबक देती है कि हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करें और मोहब्बत बांटें। तो बच्चों, ये थी मोती की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमेशा याद रखें, ताकत के साथ साथ हम मोहब्बत और रहमत दिली बेभता हमें। मोती को दरिया में नहाना बहुत पसंद था। मोतिया एक खुश मिजाज भी इंसान था जो हर रोज अपने पसंदीदा दरिया की तरफ जाता था। उसके लिए यह दरिया एक जन्नत की मानंद था जहां वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। हर दिन वह गर्मी से राहत पाने के लिए दरिया में जाता था। जब सूरज की तपिश बढ़ जाती, मोती को दरिया के ठंडे लहरें अपने तरफ खींच लेते। वह दरिया के किनारे चलता और पानी में दाखिल होते हयास के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। ठंडे पानी में डुबकी लगाना और फिर बाहर आकर धूप में लेटना, यह था उसका सबसे पसंदीदा काम। मोती को पानी में गोते लगाना बहुत पसंद था। वह पानी में कूदता और फिर बाहर आकर धूप में लेट जाता। धूप की गर्मियावर पानी की ठंड का यहाँ बजाजा से बहुत सुकून देता था, बहुत सुकून देता था। दरिया के किनारे हरी घास सफेद थी जो मोती को बहुत पसंद थी। दरिया के किनारे हरी भरी घास का एक उसी मैदान था। मोती को यह घास बहुत पसंद थी और वहां कसरियां आकर घास चरने लगता। यह घास सिर्फ के लिए खुराक थी, बल्कि आस के दिल को भेष खुशी दी थी। वह घंटों दरिया में खेलता रहता और फिर पेट भर के घास खाता। मोती का दिना सीतरा गुजरता। वह दरिया में खेलता, पानी में गोते लगाता और फिर जब तक जाता तो दरिया के किनारे आकर घास चरने लगता। इसके लिए यहाँ एक मुकम्मल दिन होता जिसमें खेल भी था, आराम भी और खुराक भी। मोती की है जिंदगी बेहद सादा थी, मगर इसके लिए यह सबक था। एक दिन जब मोती दरिया पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। दरिया में पानी बहुत कम था, इतना कम कि वो नहा भी नहीं सकता था। मोती उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने दरिया के आसपास देखा, शायद इसे पानी का कोई और जरिया मिल जाए। मोती ने अपनी नाक ऊपर की और सूंघा। इसे दौर से पानी की खुशबू आ रही थी। वो धीरे धीरे इस खुशबू की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर इसे कुछ चट्टानें दिखाई दें।
क्या पानी चट्टानों के पीछे होगा? मोती चट्टानों के पास पहुंचा और अपनी ताकतवर टांगों से उन्हें हटाने लगा। एक एक करके उसने सारी चट्टानें हटा दें। और इसके पीछे क्या था? एक छोटी सी नदी। पानी चट्टानों की वजह से रक गया था और मोती ने उसे फिर से खोल दिया था। छोटी नदी का पानी अब तेजी से बहने लगा और जल्द ही वो बड़ी नदी में जा मिला। बड़ी नदी में फिर से पानी भर गया। मोती बहुत खुश था। इसने अपनी समझदारी से नदी को बचा लिया था। अब वो फिर से ठंडे पानी में नहा सकता था। इस दिन मोती ने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी। उसने सीखा कि मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा मसले का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मोती ने अपनी इस नई नदी को अपने लिए नहीं रखा। इसने सारे जानवरों को बुलाया और बताया कि यहां पानी है। सब जानवर मोती के इस नेक काम के लिए इसकी तारीफ कर रहे थे। मोती को बहुत अच्छा लगा कि वो सबकी मदद कर पाया। हाँ, मोती रोज दरिया में नहाता। वह पानी के ठंडके से लुत्फानंदोज होता और उसके जिस्म पर मटिया और गर्द साफ हो जाती। और दूसरे जानवर भी वहां पानी पीते और नहाते। हर जानवर अपनी प्यास समझाता और पानी की ताजगी से लुत्फानंदोज होता। सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल में अमनावर सुकून का माहौल था। हाँ, हर जानवर दूसरे का एहतराम करता और सब एक दूसरे की मदद करते। और मोतियान सबका मुहाफिज बन गया था। वो हमेशा चौकना रहता और किसी भी खतरे से अपने दोस्तों को बचाता। मोती की उन्हीं हमें सिखाती है कि हर हमदलिया और समझदारी से हम बहुत कर सकते हैं। मोती ने अपनी समझदारी और रहमदिली से जंगल के तमाम जानवरों का दिल जीत लिया। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि कहानियां हमें जिंदगी के अहम सबक सिखाती हैं। मोती की कहानी हमें बताती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद कर सकते हैं। रहमदिल बनो, समझदार बनो और हमेशा दूसरों की मदद करो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी खुशी महसूस करते हैं। और हमेशा दूसरों की मदद करो। याद रखो, एक छोटा सा नेक अमल भी किसी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता है। मोती की तरह तुम भी अपने दोस्तों और खानदान के लिए मुहाफिज बन सकते हो। बच्चों, आपको मोती की कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मोती की तरह बनना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप भी बहुत रहमदिल और समझदार हैं। तो चलिए हम सब मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं।